ओरिएंटेड सेशन होगा, तो ऑब्वियसली हम अपने कंज्यूमर्स को तो कनेक्ट नहीं करा रहे हैं, लेकिन आप अपनी टीम को जरूर कनेक्ट कराइए, अपने ग्रुप्स में इस मैसेज को फॉरवर्ड कीजिए। काफी दिनों के बाद आज ये नाइट हमारी ट्रेनिंग हो रही है, तो हो सकता है कि कुछ लोगों को अभी मैसेज ना पहुंचा हो, तो एज अर्ली एज पॉसिबल आप अपने ग्रुप्स में इस मैसेज को फॉरवर्ड कीजिए टिल देन, क्योंकि काफी लोग कनेक्ट कर चुके हैं और सर भी हमारे साथ कनेक्ट कर चुके हैं, तो अब समय आ चुका है कि इनवाइट करूंगा। तो आप सब लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने चैट बॉक्स में वेलकम लिख सकते हैं, आप रिएक्शंस बना सकते हैं, वर्चुअल रिएक्शंस बना सकते हैं, और आप सब लोगों की जोरदार तालियों के साथ हम इनवाइट करना चाहेंगे हमारे वेस्लिम ट्रेनर। पैन इंडिया जाकर वो ट्रेनिंग देते हैं, बहुत सालों का उनको एक्सपीरियंस है, पिछले ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर बहुत सालों का लगातार उनको एक्सपीरियंस है, बहुत सारे लीडर्स को उन्होंने डेवलप किया है, उनके बिजनेस को उन्होंने डेवलप किया है। तो वी ऑल आर सो लकी टू लिसन हिम टुडे लाइव, और आप सब लोगों की तालियों के साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगा प्रिंस सर को। यस, सो सर, मैं आप स्पॉटलाइट हो चुके हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम टुडे, एंड हम सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं आपसे आज ट्रेनिंग लेने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच लक्ष्य जी, एंड वेलकम एवरीवन इन दिस ट्रेनिंग। सो आज का जो सेशन रहेगा, बेसिकली जैसा कि लक्ष्य जी ने बताया आपको कि हम लोग आज का सेशन बिजनेस ओरिएंटेड सेशन रहेगा। तो हम लोग बेसिकली लास्ट ट्रेनिंग में सीखा था कि हम बिजनेस कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला आंसर क्या आया था बिजनेस कैसे कर सकते हैं उस चीज का, कि हमारे पास जो आंसर आया कि सबसे पहले आपको खुद को प्रोडक्ट कंज्यूम करना पड़ेगा, तभी हम बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हम खुद प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं करेंगे, देन हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा बिजनेस को रन करना। अगर आप चाहोगे कि आपके जो भी डाउनलाइंस, जो भी नए लोग आपके साथ ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, वो प्रोडक्ट खाए लेकिन आप प्रोडक्ट नहीं खाओगे, तो क्या आपका बिजनेस ग्रो होगा? तो ये थोड़ा सा चैलेंज रहता है यहाँ पे इस बिजनेस को ग्रो करने में। तो मेरी बात ध्यान से सुनना। और ऑलरेडी लाइक इट्स, अगर मैं लास्ट 20 और 30 डेज की बात करूँ, तो हम लोग थर्ड टाइम तो हम लोग जूम पे ही मिल रहे हैं, राइट। तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी मुझे जानते होंगे, जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं, मेरा नाम प्रिंस है और इट्स बीन 10 मंथ वेस्टेज में काम करते हुए हो गया मुझे। और जो विस्लिम का बिजनेस सेशन की बात करूँ अगर मैं, तो ऑलरेडी उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, राइट। तो लेट मी गेट फोकस लिटिल बिट। ओके, तो सभी डिस्टर्बेंस को खत्म करते हैं यहाँ पे और स्टार्ट करते हैं आज की ट्रेनिंग। सबसे पहले इस चीज को समझो कि हम जिस बिजनेस में आए हैं बेसिकली वो वर्क कैसे करता है। आई एम होपिंग कि मेरा आवाज क्लियर है ना सबको, राइट। बिकॉज मैं सबको अभी देख पा रहा हूँ, तो सब लोग इधर उधर देख रहे हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। चलो ग्रेट। अब इस चीज को समझो कि हम जिस बिजनेस में आए हैं उस बिजनेस को वर्क कैसे करता है। तो डेफिनेटली हमारा जो काम करने का पैरामीटर है वो ऐसे वाइड जाता है इन द सेंस कि हम लोग एक नेटवर्किंग बिजनेस में हैं। हमारे पास जो अर्निंग्स आती है वो कैसे आता है, नेटवर्किंग के थ्रू आता है, राइट। जितने तो आपके पास अर्निंग, बड़ा अर्निंग कैसे कर सकते हो, सबसे पहला अगर इस पॉइंट को नोट करोगे कि अगर जिस बिजनेस में हम हैं और इस बिजनेस को अगर मुझे बड़ा करना है, तो सबसे बड़ी अर्निंग कैसे आ सकती है। तो बड़ी अर्निंग लाने के लिए, हाँ, जिनको भी आवाज कम आ रही है प्लीज आप ऐसा करो, अपने घर का जो फैन है, ऊपर फैन चल रहा होगा, उसको आप बंद कर लीजिए या स्लो कर लीजिए, तो मेरी आवाज प्रॉपर आएगी आपको, राइट। तो बिजनेस का जो पैरामीटर, नेटवर्किंग का पैरामीटर होता है, उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ एक चीज हमें फोकस करना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट। आपका बिजनेस तभी ग्रो कर सकेगा जब आपके डाउनलाइन कोई भी प्रोडक्ट, जिस मर्जी बिजनेस में हो आप, प्रोडक्ट कंज्यूम करेगी, राइट। तो आप कोचेस तो बना रहे हैं, लाइक मैक्सिमम कोचेस, लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, लोग आपको ज्वाइन भी कर रहे हैं, आपके जैसा लाइफस्टाइल भी लोगों को चाहिए, या आप जिनको फॉलो करके आए हो आपका लाइफस्टाइल उनके जैसा चाहिए। बट हम जो जिस चीज में लैग कर रहे हैं वो क्या है, वो है कंजम्पशन, प्रोडक्ट कंजम्पशन, राइट। हम इसमें लैग कर रहे हैं। हमारा क्या हो रहा है कि हम उस लेवल पे प्रोडक्ट को कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं एज अ कोच, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर। तो हमारा बिजनेस एक एक मैंने ट्रेनिंग नोट करा था कि ट्रेनिंग में सीखा था कि जो हमारा नेटवर्क होता है ना वो बहरा होता है, वो सिर्फ आपको देखता है, वही ऑब्जर्व करता है आपसे। ऐसा नहीं है कि आपको जो सुनेगा, मैं यहाँ पे आके जो सुना के जाऊंगा ना,
उससे ज्यादा जो अगर आप मुझे देखोगे ना तो उस चीज को ऑब्जर्व करोगे, राइट। तो नेटवर्क बहरा होता है, नेटवर्क वही कॉपी करेगा जो आप करते हो। तो पहला क्वेश्चन, क्या आप प्रोडक्ट खाते हो? अगर आप प्रोडक्ट खाते हो तभी आपका नेटवर्क प्रोडक्ट खाएगा। अगर मैं कस्टमर की बात करूं तो आप कितने कस्टमर हर मंथ ऐड कर सकते हो? दिस इज टफ। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आप रिसेंटली ज्वाइन करा हो वेस्टिज का, आपके आपके पास एक सीओ आई है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, आपका एक सर्कल है जो आपको जानते हैं। आप उस सबको अप्रोच करोगे तो 2 4 10 15 लोग आपके साथ ज्वाइन कर जाएंगे, वो प्रोडक्ट लेना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद का क्या? उसके बाद तो रुक गया ना। उसके बाद कैसे आप अपना नेटवर्क को ग्रो करोगे, राइट। वो जो 16 लोग आपको ज्वाइन करेंगे उसमें से 5 4 6 लोग डिसाइड करेंगे कि उनको बिजनेस में आना है, वो बिजनेस में आ जाएंगे, फुल टाइम बिजनेस में आ जाएंगे। बट बिजनेस में आने के बाद हमारा सिर्फ फोकस क्या होता है? सेल सेल सेल। कैसे कस्टमर बनाए, कैसे लोगों को सामान देना है, लोगों को कैसे गाइड करूं। यही सबसे बड़ी कमी हो जाती है हमारे ग्रोथ में। अगर आपके नेटवर्क में 40 लोग हैं, 50 लोग हैं, 60 लोग हैं, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, अगर ये मैंडेट कर दो कि आप इस बिजनेस को तभी कर सकते हो जब आपको खुद भी प्रोडक्ट कंज्यूम करना पड़ेगा। अब सोचो, मेरे मेरे नेटवर्क में फॉर एग्जाम्पल 50 लोग हैं, ठीक है। मैंने जो डाइट चार्ट लिखाया था लास्ट ट्रेनिंग में, उस डाइट चार्ट के अकॉर्डिंगली अगर मैं फिट भी हूँ तो मेरा जो खाने का वॉल्यूम बनता है 300 वॉल्यूम बनता है। लेट्स कीप इट 200, राइट। थोड़ा सा आसान करते हैं, 200 वॉल्यूम ही रखते हैं। अब 50 लोग हैं मेरे नेटवर्क में, अगर वो खुद कंज्यूम करेंगे तो कितना कंज्यूम हो गया? 50 × 200, 50 × 200, आप मुझे बताओ कितना वॉल्यूम हुआ आपका? 10,000 वॉल्यूम पॉइंट आपके पूरे नेटवर्क में हो गया ना। 10,000 वॉल्यूम पॉइंट अगर पूरे नेटवर्क में होता है, और अगर आप गोल्ड हो, 10,000 वॉल्यूम पॉइंट होता है, तो आपका चेक कितना जाएगा? अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो बिजनेस में लोगों क्या है ना, आप सिर्फ, हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ कस्टमर 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 ढूंढ रहे हैं। हमारे साथ जो लोग बिजनेस में आ गए हैं, आपके लिए मैंडेटरी रहेगा, आप जिन लोगों को भी बिजनेस में लेके आ रहे हो ना, आपने प्रोडक्ट खा लिया, आपका रिजल्ट आ गया, मैंने आपका लाइफस्टाइल देखा, मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ, मैं आपके जैसा बिजनेस में आना चाहता हूँ, मुझे आपके जैसा बिजनेस करना है, मुझे आपके जैसा लग्जरी गाड़ी चाहिए, आपके जैसा लग्जरी घर चाहिए। तो मैं जो आप करो मुझे भी करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ कि मैं प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा हूँ। आर यू रेडी, आर यू विलिंग टू टेक प्रोडक्ट्स? अगर आप प्रोडक्ट ले सकते हो तभी आप इस बिजनेस को कर सकते हो। वेरी फर्स्ट डे जो भी पर्सन आपको ज्वाइन करता है उसको बिजनेस थोड़ी ना पता होता है। उसको तो पहले दिन से आप सिखाते हो ना कि इस बिजनेस को हम कैसे करते हैं। अगर पहले दिन से हम अपने लोगों को सिखा दिया कि आप इस बिजनेस में तभी कामयाब हो सकते हो जब आपको खुद भी प्रोडक्ट आना पड़ेगा इजिली। आपका फर्स्ट स्टेप इज रेडी, क्लियर, अभी आप इस बिजनेस को कर सकते हो। सेकंड स्टेप, मैं कैसे मानूंगा कि आप भी प्रोडक्ट खाते हो? आप सबका अपनी टीम को लेके एक व्हाट्सएप ग्रुप है। अभी ये हैंड रेस क्यों कर रहे हो आप लोग? अभी हैंड डाउन कर लीजिए प्लीज, नॉट रिक्वायर्ड, लास्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। तो आप लोग हैंड डाउन कर दीजिए सभी लोग, लेट मी डू इट फॉर यू, ठीक है। अभी मुझे बताओ, वेरी सिंपल, इस चीज को ऐसे समझाओ, सबका व्हाट्सएप ग्रुप है, हम सब लोग व्हाट्सएप पे करते हैं, हम कस्टमर को रोज बोलेंगे आप प्रोडक्ट क्यों नहीं खाते? क्या हमें हमारे बोलने से आपके डाउनलाइन आपके कोचेज प्रोडक्ट खाना स्टार्ट कर देंगे? लगता है आपको? वो अभी हो सकता है 2 मिनट के लिए मोटिवेट रहेंगे, पीछे में जाएंगे, वो बोलेंगे अरे कौन प्रोडक्ट खाता है, नए कस्टमर ढूंढो, उनको सामान बेचो, अर्न करो। ट्रस्ट मी, वो कभी ग्रो नहीं कर सकते और उस लेवल पे ग्रो नहीं कर सकते। आप सबको बहुत टाइम हो गया ना, आप दूसरे लोगों को देख रहे हो कितना फास्टेस्ट ग्रोथ आ रहा है। बहुत सारे लोग जो मेरे साथ ज्वाइन करा 5 6 8 महीने में क्राउन डायरेक्टर भी बन चुके हैं यहीं पे, इसी वेस्टिज में। उनका चेक बहुत बड़ा हो चुका है। क्यों? क्योंकि उनका पैरामीटर ही यही है, आर यू विलिंग टू टेक प्रोडक्ट्स? आंसर यस, देन वो कोचेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, देन वो डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आपके लिए क्या है, पहला चीज क्या रहेगा? सबके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, टीम बाद में स्टार्ट करेगी, पहले आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे टुमारो ऑनवर्ड्स आपको क्या करना है? सुबह सुबह उठते हो, एनर्जी ड्रिंक पीते हो ना आप लोग, शेक लेते हैं ना आप लोग, एक फोटोग्राफ खींचो एनर्जी ड्रिंक के साथ में या शेक के साथ में, उसको उस ग्रुप में डाल दो।
अपनी फोटो एक सेल्फी लेके सुबह सुबह जैसे ही ड्रिंक करते हो उसको उस ग्रुप में डाल दो। आप जो भी टैबलेट ले रहे हो, चाहे जितने भी टैबलेट्स हमारे पास, कोम्बायोटिक्स हो गया, नोनी हो गया, या जो भी टैबलेट्स फॉर्म में है, जो भी कैप्सूल, हेयर स्किन एंड नेल हो गया, कुछ भी खा रहे हो ना, उसको ऐसे ऐसे रखो, एक सेल्फी लो, और सेल्फी लेने के बाद उस ग्रुप में डालो, माई टूडेज न्यूट्रिशन डन। ठीक है, आई हैव टेकन माई सप्लीमेंट्स टुडे, आर यू, क्वेश्चन मार्क। Recording in progress. अंडरस्टैंड। वहां पे क्या होगा कि जब भी आप उस चीज को डालोगे ना कि मैंने तो अपना न्यूट्रिशन पूरा कर लिया है, क्या आपने अपना न्यूट्रिशन पूरा करा है? नहीं करा है। तो जो लोग धीरे धीरे आपको देख के, एक लोग स्टार्ट होंगे, दो स्टार्ट होंगे, और एक कल्चर बन जाएगा। और जब एक कल्चर बन गया ना, तो क्या होगा, आपके टीम में 50 के 50 लोग हैं, उनको पता है कि प्रोडक्ट खाना ही पड़ेगा, वो प्रोडक्ट के साथ फोटो डालना स्टार्ट करेंगे। कस्टमर से बिजनेस नहीं चलता। हमारा बिजनेस कैसे है? नेटवर्किंग का बिजनेस है। नेटवर्किंग का बिजनेस में हर एक पर्सन, चाहे वो बिजनेस के लिए भी ज्वाइन कर रहा है, वो अपने घर में जो वेस्टेज के प्रोडक्ट्स है वो यूज करेगा। हम बाहर से दूसरे ब्रांड्स, कोलगेट, क्लोजअप, बबूल और पता नहीं कितने सारे तरह के टूथपेस्ट आते हैं, हम क्यों यूज करेंगे जब हमारे पास है? हम कोचेज है ना। और मुझे नहीं लगता कि वेस्टेज से अच्छा प्रोडक्ट्स है मार्केट में। मैं एम्प्लॉय हूँ और मेरे घर में मोस्टली प्रोडक्ट वेस्टेज का पड़ा हुआ है। लोग, घर के लोग वेस्टेज से खुश है, उनको प्रोडक्ट्स अच्छा लगता है। और आप तो बिजनेस में हो ना, तो आपके लिए सोचो ना, क्या मैंडेटरी है? जो वेस्टेज का टूथपेस्ट वर्क करता है, आपको लगता है कि जो नॉर्मल मार्केट में टूथपेस्ट मिलते हैं वो वर्क करेगा? प्राइस भी जेन्युइन है उसका, नॉर्मल घर का प्राइस है। तो आप उसको ट्राई कीजिए ना, आप उसको डालिए ग्रुप में। तो पहला रूटीन, पहला स्टेप बिजनेस का क्या होगा? आप सब लोग जिसका भी व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, जिसका भी व्हाट्सएप ग्रुप है, कल से ही जो भी प्रोडक्ट कंज्यूम करते हो उस ग्रुप में डालना स्टार्ट कीजिए। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अगर आप बिजनेस में हैं, ये आपका पहला स्टेप होना चाहिए। कल से ट्राई कीजिए। शर्माना क्यों है? अब बिजनेस से पैसे तो कमाने आए हो ना, बिजनेस तो करने आए हो ना। अगर सोचो ना, इतने एक्टर्स हैं, कितने सारे एक्टर्स हैं, उनके पास कितने पैसे होंगे? उनके पास, आपको लगता है पैसे की कमी है, फिर भी वो रूपा का बनियान पहन के आपके टीवी स्क्रीन पे दिखते हैं। जब एक एक्टर टीवी स्क्रीन पे सिर्फ बनियान पहन के सामने आ सकता है, आप क्या न्यूट्रिशन खाते हुए सिर्फ अपने लोगों के सामने नहीं आ सकते? ठीक है ना। सेकंड, कल मैं इंस्टाग्राम चला रहा था, तो हमारे जो सर हैं, ठीक है, युवराज वाली सर, तो उनको मैं फॉलो कर रहा था, तो उनका मैं एक रील देखा। दिस इज, मेरे को बहुत इंस्पायर हुआ, मैंने उसको रिपोस्ट भी करा उस रील को। वो क्या था? वो इस पे था कि ग्रोथ ऑलवेज बोरिंग होती है। जो ग्रोथ है ना, ऑलवेज बोरिंग होती है। कैसे? उस चीज को समझो। उन्होंने, आपने सोचा कि मैं जिम जाके बहुत अच्छा फिजिक बनाऊंगा। अब जिम जाके फिजिक बनाने के लिए आपका क्या रूटीन होगा, आप क्या करोगे? तो आप डेली जिम में जाओगे, वर्कआउट करोगे, सादा खाना खाओगे, ज्यादा ऑयली खाना नहीं खाओगे। यही है ना। और ये क्या आपको एक दिन करना पड़ेगा? नहीं, आपको डेली रूटीन में इस चीज को डेली ही करना पड़ेगा। डेली वही वर्कआउट करोगे, डेली जिम में जाओगे, सेम वर्कआउट, सेम खाना डेली करते हो, बट विद इन 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, आपको अपने फिजिक में चेंज होता दिखता है या नहीं दिखता है? तो आप सोचोगे कल तो मैंने व्हाट्सएप पे फोटो डाल दिया, डेली वही करना है, ग्रोथ का पैरामीटर ही वही है। वो हो सकता है वो बोरिंग हो सकता है आपको अच्छा नहीं लग रहा, बट आपको वो चीजें डेली ही करनी है। रूटीन ही है डेली करने का। कुछ अच्छा नहीं लग रहा, करो, वो एक एक रूटीन बना लो। आपको डालना है, प्रोडक्ट खाने की पिक्चर डालना है, कोई डालता है नहीं डालता है, आपको डालना है। दिस इज फॉर यू। आपको डालना है, आपको करना है। तो जैसे जिम में आप 2 महीने 3 महीने जाके सेम वर्कआउट खाते हो, सेम खाना खाते हो ना, ग्रोथ ऑटोमेटिकली दिखता है ना। आपके बिजनेस में ऑटोमेटिकली ग्रोथ दिखेगा। डेली आपको सेम काम ही करने हैं, काम में कुछ चेंजेस नहीं होता, काम वही करना है आपको डेली बेसिस पे। फर्स्ट स्टेप नोट कर लिया, कल से आपको क्या रूटीन करना है। अगर आप कोचेज हो, अगर आप बिजनेस करते हो, आपको डेली फोटोग्राफ डालना ही है अपने ग्रुप में। जो भी प्रोडक्ट खा रहे हो, एक ही पी रहे हो ना, सिर्फ एनर्जी ड्रिंक ले रहे हो ना, एनर्जी ड्रिंक मिक्स, नो प्रॉब्लम, सिर्फ उसी की फोटो डालो।
आपने एड ऑन करा नया सप्लीमेंट, उसके डालो, टुडे आई हैव एडेड कॉम्बोटिक्स, टुडे आई हैव एडेड अनदर स्टफ, जो भी और अदर प्रोडक्ट्स आप डालते हो, ठीक है। सेल पावर आपने ऐड करा है, सेलुलिन ऐड करा है, डालो ना उसको, कि आप डेली रूटीन में क्या ऐड करा है। आपका जो ग्रोथ आ रहा है, इट्स बीन 15 days, आई हैव बीन टेकिंग दैट प्रोडक्ट, इन रिजल्ट आई रिसीव्ड दिस, आई हैव गॉट चेंजेस इन माय बॉडी, डालो ना उसको, लिखो। रूटीन में करना पड़ेगा, डेली करना पड़ेगा उस चीज को, एक दिन का नहीं होता बिजनेस। अगर एक दिन करने से ही बिजनेस हो जाता, फिर तो सब लोग, हम लोग वेस्टेज क्यों कर रहे होते। एक दिन आते, पहले दिन डालते, हो गया बिजनेस ना। नहीं, आपको डेली करना पड़ेगा। जैसे टीवी पे ऐड डेली देखते हो ना, टीवी वाले को क्या जरूरत पड़ी है, एक बार आपके आईपी पे उसने चला दिया ना, जैगुआर की एड, ऑडी की एड, बीएमडब्ल्यू की एड, मारुति की एड, चला दिया ना, किसी टूथपेस्ट की एड, तो बार बार क्यों वही चीज चला रहे हैं वो। आपके माइंड में ही तो डालना है, आपके वही तो बिजनेस है। फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। सेकंड स्टेप, मैंने कुछ डीएमओ बनाया अभी, जस्ट जस्ट एक पीपीटी रेडी करा है, लेट मी शेयर विद यू दैट पीपीटी। एक सेकंड दीजिए प्लीज। या सो डीएमओ, डीएमओज इन वेस्टेज, वेस्टेज में क्या क्या डीएमओज है जो बेसिकली डेली बेसिस पे वर्क करता है, उस पे मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है, मैं शेयर करता हूँ। पहला स्टेप सबको क्लियर हो गया ना, ग्रेट। तो सेकंड स्टेप पे आते हैं। सेकंड स्टेप क्या है, डीएमओज क्या होता है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सिंपल डेली एक्शन फॉर कंसिस्टेंट रिजल्ट, यही तो बता रहा हूं मैं। सिंपल डेली एक्शन जो भी हम करते हैं, करते रहना है, उसको चेंज नहीं करना, जो कर रहे हैं ना करते रहना है। उसके क्या है, आपको हैबिट बिल्ड करना पड़ेगा टाइमली, कि ये करना ही है, और एक टाइम के बाद वो हैबिट बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। ड्राइव डाउनलाइन ट्रेनिंग एंड टीम ग्रोथ, आपको सेम चीज डाउनलाइन से भी करवानी है, उनकी टीम की ग्रोथ तभी होगी। ग्रेट। ये डीएमओज है। डीएमओज होता क्या है, फर्स्ट क्या है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में कौन कौन आते हैं, पहले आते हैं फैमिली और फ्रेंड, कुलीग्स, नेबर्स। जब आप में चेंजेस, आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस दिखना स्टार्ट होता है, इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ, योर स्किन कलर, योर वेल्थ, और योर लाइफस्टाइल, कुछ भी हो सकता है आपके डेली रूटीन में या आपके लाइफस्टाइल में, कुछ भी हो सकता है। आप अभी बाली जाके आए ना, हो सकता है आपके नेबर ने वो फोटो देखा तो उनको लगेगा सर कुछ तो अच्छा कर रहे हैं, कुछ तो ग्रोथ हो रही है, क्योंकि मैं इतने दिन से जॉब में हूँ और मुझे गोवा जाने का मौका नहीं मिला, और ये बाली जाके आ गए। वो आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस आया ना, तो उससे वो इंस्पायर हो सकते हैं, तो वो भी रीजन है कि वो आपके अप्रोच करें, राइट। आपके हेल्थ में चेंजेस आ रहा है, तब भी आपको अप्रोच करोगे, ऐसा क्या कर रहे हैं सर, पहले तो आप ऐसे होते थे, अभी बिल्कुल स्लिम कैसे हो गए। कुछ भी चेंजेस, कुछ भी अच्छा चेंजेस आप में दिखेगा, सबसे पहले नोटिस कौन करेगा, COI, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। जो आपके सर्कल में लोग हैं, जो आपसे इन्फ्लुएंस लोग हैं, आपके कुछ भी चेंजेस होगा लाइफस्टाइल में, सबसे पहले नोटिस कौन करेगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली, कुलीग्स जो आपके साथ काम करते हैं, आपके नेबर्स। फिर वो आपके जैसा बनने की कोशिश करेंगे। अगर मैं आपको अच्छा नहीं लगता ना, आप मेरे जैसा कभी बनने की कोशिश नहीं कर सकते। बट अगर मैं आपको अच्छा लगना शुरू हुआ, तो आप कोशिश करोगे कि प्रिंस ऐसा क्या करता है, आई वुड लाइक टू बी लाइक हिम, मुझे उसके जैसा बनना है। क्लियर है। तो यहाँ पे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस क्या लिखा हुआ है, अगर ध्यान से देखोगे तो प्रोस्पेक्टिंग में क्या है, योर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस इज द मोस्ट पावरफुल एंड इमीडिएट प्रोस्पेक्टिंग टूल। सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे जल्दी जो आपको देख के इस सिस्टम में आएगा, वो वही होता है। कौन कौन होता है इस पूल के अंदर, कौन कौन है, तो आपके फ्रेंड्स है, फैमिली है, कुलीग्स है, नेबर है। वो ऑलरेडी आप पे ट्रस्ट करते हैं, आपका एक ट्रस्ट बिल्ड है उनके साथ में, है ना। leverage those relationship to share wastage product and opportunity, उनके साथ आप वेस्टेज प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी अपना लाइफस्टाइल शेयर करो, कि आप भी ऐसे कर सकते हो। आपके साथ चार लोग एक इस बिजनेस में आए थे, वो चारों लोग आपके साथ बाली जाके आए हैं, जो जाके आए शेयर करो ना अपने लोगों को। ग्रेट, अंडरस्टैंड। और क्या है इसके अलावा, सेकंड रेफरल्स। रेफरल्स क्या होता है,
टर्न हैप्पी कस्टमर इनटू योर बेस्ट लीड सोर्स। जो आपको देख के नहीं आया बट आपके कस्टमर है, वो बीमार पर्सन था, आपने उसको प्रोडक्ट कंज्यूम करवाया, और प्रोडक्ट कंज्यूम करने के बाद वो बहुत खुश हुआ कि वाह, मेरा तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया। ऑलवेज हैप्पी कस्टमर ही आपके साथ बिजनेस में आएगा। मैं प्रोडक्ट खाया, मेरा कोई रिजल्ट नहीं आया, मैं खुश नहीं हूं, तो मैं आपके साथ बिजनेस में भी नहीं आऊंगा। बिजनेस में वही लोग आएंगे जो प्रोडक्ट से जिनका रिजल्ट आया है, जो आपके लाइफस्टाइल को देख के खुश हैं, जो आपसे इन्फ्लुएंस्ड है। तो रेफरल्स क्या होता है? जो हैप्पी कस्टमर है, जो भी आपके कस्टमर बन रहे हैं, वो बिजनेस में आएगा। राइट। सी, नेटवर्किंग का रूल क्या है ना, आपके लिए बिजनेस कौन करता है? आपका डाउनलाइन करता है, यही रूल है। बट इस रूल में एक चीज और तो समझो ना, आपके नीचे 1,000 लोगों की टीम है। आप खुद कभी प्रोडक्ट शेयर नहीं करा, खुद कभी प्रोडक्ट खाते हुए की फोटो नहीं डाले, वो 1,000 की टीम कभी वो करेगी? आप वही करते हैं ना जो आपका अपलाइन आपको आपको करते हुए दिखता है। तो आपका डाउनलाइन भी वही करेगा जो आप उनको करते हुए दिखते हो। यू नीड टू चेंज योर सेल्फ। हैप्पी कस्टमर को बिजनेस में तभी लाएंगे ना जब वो आपके जैसा बनना चाहेगा, नहीं तो ठीक हुआ रिजल्ट और वो बिजनेस में नहीं आएगा तो चला जाएगा। और हर हैप्पी कस्टमर अगर बिजनेस में आ भी गया, उसके बाद प्रोडक्ट खाना छोड़ दिया, तो क्या आप जो भी गोल लेके आए हो इस बिजनेस में, वो फुलफिल कभी पूरी लाइफ में हो सकती है? क्या लगता है आपको, हो जाएगी पूरी? तो योर आंसर वुड बी नो सर, दिस इज नॉट पॉसिबल। राइट, वो पूरी ही नहीं हो सकती। तो सेकंड क्या है? फर्स्ट सीओआई था, जो बिजनेस में लोग आपके लिए आएंगे। सेकंड, आपके रेफरल्स आएंगे। ठीक है, रेफरल्स जो हैप्पी कस्टमर है उनसे पूछो आपके जैसे और भी लोग हैं क्या। अगर और भी लोग हैं तो प्लीज आप उनको यहाँ पे इनवाइट करो, आपका प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा। आप जो प्रोडक्ट अभी इतने पैसे के खा रहे हैं, अगर आपको देख के 2-4 लोग यहाँ पे आते हैं तो आपका प्रोडक्ट फ्री हो सकता है। अभी मुझे सेम प्रोडक्ट अगर फ्री मिलने लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है ना कि मैं सोचूंगा कि कोई रेफरल्स है तो मैं सर को बताऊं। क्लियर है? ठीक है। उनका रिजल्ट, जो हैप्पी कस्टमर है उनका हमें रिजल्ट शेयर करो ना, आप अपने व्हाट्सएप पे डालो उनका रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट आया है तो। ठीक है, उनके स्टोरी कलेक्ट करो, उनको बोलते हुए कि एक अच्छी सी वीडियो बनाओ, उसके अपने व्हाट्सएप पोस्ट पे डालो, उनके पोस्ट पे डलवाओ। राइट, तभी तो लीड कन्वर्ट होगा। तो अ satisfied कस्टमर स्टोरी इज मोर पावरफुल देन एनी एडवर्टाइजमेंट। जितने एडवर्टाइज देखते हो ना, मैंने पीछे आपको एक बताया था ना कि अगर सलमान खान आके अपनी मूवी के बारे में बोलेगा कि मैंने बहुत अच्छी मूवी बनाई है जी, जाके देखना थिएटर में, पता नहीं कितने पॉडकास्ट, कितने न्यूज चैनल, कितने कपिल शर्मा शो, और पता नहीं कितनी जगहों पे जाके वो बोलते हैं, कितने एक्टर्स आते हैं अपनी मूवी प्रमोट करने। क्या सभी मूवी जाके आप थिएटर में देखते हो? नहीं देखते ना। बट अगर आपका दोस्त बोलता है सर एक अच्छी मूवी आई है, भाई तुम जरूर जाके देखना, क्या कमाल की मूवी है, थिएटर में ही देखना, तो चांसेस आपका बढ़ जाता है, आप जाके देखते हो। सेम हेयर, अगर कोई थर्ड पर्सन बोलता है किसी पर्सन को, मैं अपने भाई को बोलता हूँ, मैं अपने भाभी को बोलता हूँ कि मैंने यहाँ पे गया था, इन्होंने प्रोडक्ट दिया, प्रोडक्ट का क्या औसम रिजल्ट है, मेरा स्किन ऐसा होता था अभी ग्लोइंग हो गया है, वो मेरी बात पे बिलीव करेंगे, वो मुझे देखेंगे, उनको बिलीव आएगा तो वो भी प्रोडक्ट लेंगे। तो सबसे ज्यादा आपका रेफरल बेस्ड बिजनेस कौन देता है? तो आपका रेफरल देता है, और सबसे जेन्युइन, सबसे ऑथेंटिक बिजनेस होता है। ग्रेट। और क्या डीएमओज होता है? तो हेल्थ चेकअप कैंप आप लोग कर सकते हो। ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, विल टेक इट इन द लास्ट नेक्स्ट सेशन, जब हम लोग करेंगे अगले वीक में, फिर से शायद हम लोग सेशन करेंगे, तो अगले वीक में सेशन करेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे हेल्थ चेकअप कैंप कैसे करते हैं। आज के लिए जो 2-3 चीजें बताई है उसको नोट डाउन करो। सारे प्रोडक्ट्स के साथ फोटो डेली आप अपने ग्रुप में डालो, मेंडेट कर लो, मुझे अपना फोटो उस ग्रुप में डालना ही है प्रोडक्ट खाते हुए। हाथ पे प्रोडक्ट लिया, एक अच्छी सी सेल्फी खींची, डाल दिया, टाइम स्टैम्प, टाइम और लोकेशन स्टैम्प के साथ डालो, ताकि लोगों को बिलीव हो कि हाँ आज ही प्रोडक्ट खा रहे थे, रोज एक ही पुरानी फोटो नहीं डाल रहे हो आप। ग्रेट। सेकंड क्या बताया है आपको? अपने रेफरल्स को, जो भी लोग बिजनेस में हैं, जितने लोग ने डिसाइड कर लिया बिजनेस करना, उनके लिए मेंडेट करो वो प्रोडक्ट खाएंगे। थर्ड क्या बताया था? अपने सीईओ जो आपको लाइफस्टाइल देख के आएंगे, उनको अपना लाइफस्टाइल तो दिखाओ। आप बाली जाके आए हो, फोटो नहीं डाला,
देखो एक चीज और है, बहुत सारे लोग ना, मैं अभी व्हाट्सएप पर स्टेटस चेक करता हूँ, बहुत लोगों का चेक करता हूँ आप में से, जनरली तो मैं हाइड कर देता हूँ क्योंकि इतने सारे लोगों का मेरे लिए मुश्किल नहीं है। वेस्टेज में मुझे 1000 से ज्यादा कॉन्टेक्ट्स हो गए मेरे फोन में, तो देखना मुश्किल नहीं है, बट रैंडम टाइम पास टाइम नहीं है कि आपका पूरा स्टेटस चेक करेगा। एक दिन में 2 स्टेटस का रखो ना, एक या 2 स्टेटस, एक मॉर्निंग डालो इवनिंग डालो, इतना ही स्टेटस डालो, ये हेल्पफुल है। कोई लोग डाल रहे हैं ना, अभी अभी सारे प्रोडक्ट्स का ही मैं देखता हूँ, बहुत सारे लोग 30-30 स्टेटस डाला हुआ है, 20-20, इतना कौन देखता है, कोई नहीं देखेगा। और अगर डेली डालने लगे इतना स्टेटस तो लोगों को लगेगा कि अरे छोड़ो, जब आपका आएगा या तो आपको हाइड कर देंगे वो, ताकि आपका स्टेटस ही ना दिखे उनको। एक दो अच्छे वैलिड स्टेटस डालो, इतना ही इंपॉर्टेंट होता है व्हाट्सएप पे स्टेटस डालना, इससे ज्यादा नहीं। लोग तो 40-40 स्टेटस डालते हैं, वो वर्क ही नहीं करेगा सर। सिर्फ 2 स्टेटस अच्छे डालो, आपके पास बहुत सारे स्टेटस आए हैं ना, संभाल के रखो, नेक्स्ट डे डालो, फिर संभाल के रखो, अगले दिन डालो। एक दिन आपके पास 10 अच्छे कलेक्शन आएगा, 10 जरूरी थोड़ी ना 10 का 10 डालना ही है। वेट करो ना, रोज एक नया स्टेटस, एक अच्छा स्टेटस रोज डालो, अलग तरीके का स्टेटस डालो। लोग इन्फ्लुएंस हो गए आपसे, राइट। तो हेल्थ चेकअप कैंप हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट में। उसके बाद क्या है, फिट क्लब होम मिट्स, इसको हम नेक्स्ट में कवर करेंगे। आज सोशल मीडिया बताता हूँ, एग्जैक्टली सोशल मीडिया पे काम कैसे करते हैं, राइट। सोशल मीडिया क्या है, 24/7 बिलबोर्ड है ना। आप चाहे सो रहे हो, लेकिन कोई पर्सन उस टाइम पे अगर इंस्टाग्राम व्हाट्सअप देख रहा है, तो वो आपको देख सकता है कि आप क्या कर रहे हैं। ग्रेट। एक रूल बनाओ सोशल मीडिया के लिए, डेली 1 पोस्ट रूल। ठीक है, वो पोस्ट क्या होगा, ठीक है, वो पोस्ट क्या हो सकता है, डेली वैल्यू पोस्ट। एक पोस्ट, 1 पोस्ट, सोशल मीडिया पे भी सभी को देखता हूँ ना, अपनी स्टोरीज में पता नहीं कितनी सारी स्टोरीज लगा लेते हैं। एक पोस्ट डालो, एक अच्छा पोस्ट डालो। बहुत सारे लोग आप में से ना बहुत अच्छे अच्छे स्टेटस डालते हैं, चाहे वो मोटिवेशनल हो, चाहे वो प्रोडक्ट रिलेटेड हो, चाहे वो उनके लाइफस्टाइल के बारे में बहुत अच्छे, लाइक इतना इन्फ्लुएंसिंग रहता है ना। लेकिन एक दिन में मैं कितना स्टेटस देख सकता हूँ? तो मुझे समझ में आता है, आपके जो कस्टमर भी होंगे ना, आपके 200 400 600 1000 जो कॉन्टेक्ट्स हैं, वो भी एक दिन में कितने देख सकते हैं, या आप कितने देख सकते हो? नहीं। एक पोस्ट डेली मेंटेन करो, सिर्फ एक पोस्ट डालने का। वो पोस्ट क्या हो सकता है, या तो वैल्यू पोस्ट डालो, वैल्यू पोस्ट में क्या होता है, कोई हेल्थ टिप हो गया, किसी प्रोडक्ट का बेनिफिट हो गया, आपके लाइफस्टाइल का हो गया। ठीक है, आपने जो ग्रुप भी बनाया हुआ है ना, ग्रुप में कुछ फोटो भी डालते हो ना, ट्रस्ट करो सारे लोग जो ग्रुप में है ना, अगर रोज 2 4 10 फोटो में डालनी शुरू कर दोगे ना, तो लोग ग्रुप में फोटो आता है उसको म्यूट कर देते हैं, उसको अवॉइड करना शुरू करते हैं। अरे चले, फोटो तो आती ही रहती है। बट आप अपने ग्रुप में सिर्फ एक अच्छे पोस्ट डालते हो ना, सब लोग उसको फॉलो करता है और वेट कर रहा होता है नेक्स्ट डे की आज क्या पोस्ट आने वाला है आपका। समझ आ रहा है? एक वैल्यूएबल पोस्ट डालो आप। फिर क्या होता है, रील्स एंड स्टोरी, आपने शॉर्ट फॉर्म का एक अच्छा सा जर्नी बताओ, वीडियो बताओ। आपके किसी कस्टमर का रिजल्ट आया ना, एक दिन में एक पोस्ट, एक अच्छे रिजल्ट का पोस्ट डालो। वो पर्सन बताएगा कि मुझे ये चैलेंजेस थे, मेरे कोच ने, हो सकता है आप नाम भी ले ले, मेरे कोच ने मुझे वेस्टीज का प्रोडक्ट गाइड करा, मैंने उस प्रोडक्ट को लेना स्टार्ट करा, उस प्रोडक्ट की वजह से इतने दिनों में मेरा ऐसा रिजल्ट आ रहा है। मेरा जो जिस लेवल पे वो डिजीज था, उसका लेवल इतना डाउन हो गया है, अभी मैं इतना अच्छा जीने लगा हूँ, अपना लाइफ पूरा एंजॉय कर रहा हूँ। आई एम एंजॉयिंग माई लाइफ ऑन डेली बेसिस, ऐसा कुछ करके डालेगा वो, ऐसा कुछ करके आप पोस्ट डालोगे, कितना बेनिफिशियल पोस्ट रहेगा। एक स्टोरी डेली डालो ना ऐसा, रील्स डेली डालो ना ऐसा, जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं आप लोग, जैसे हमने हमने अभी दिल्ली का किया था ना इवेंट, कितने सारे लोगों के रिजल्ट आए थे। सबने बोला था ना, अगर 10 वीडियोस बन गए हैं, तो आपके पास उनसे उनसे कंसेंट ले लेना, ताकि वो वीडियो पे बाद में कॉपीराइट ना मारे, इंस्टाग्राम को मेल ना डालो कि आपकी वीडियो यूज करी है। अगर वो एग्री करते हैं कि ठीक है आप मेरी वीडियो डाल सकते हो, तो आप एक वीडियो डेली डालिए ना वैसे वाले। लोगों को बिलीव तो होगा ना कि कितने सारे लोग ठीक हो रहे हैं, राइट। जितने ज्यादा लोग को बिलीव होगा, उतने ज्यादा लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। और क्या है, एजुकेशन ओवर सेलिंग। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग जब भी कोई भी पर्सन आता है ना करे, तो उनको यही लगता है कि अरे यार ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं,
ट्रस्ट मी, जिस दिन ये दिखना लोगों को बंद हो गया कि आप बेच रहे हैं, उस दिन सबसे ज्यादा कस्टमर बनना आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो आपकी आंखों में दिखना ही नहीं चाहिए कि आप बेच रहे हैं। एजुकेशन ओवर सेलिंग। आप मुझे बताओ, बेचने वालों के ज्यादा फॉलोवर्स होते हैं या नहीं बेचने वालों के ज्यादा फॉलोवर्स होते हैं? जिस भी मोटिवेशनल स्पीकर को देखो ना, ठीक है, जो सिर्फ अच्छी पोस्टें डालता है, वो अपना कोर्स सेल नहीं कर रहा, वो कुछ भी ऐसा सेल नहीं कर रहा, उनके ऑलवेज अच्छे अच्छे फॉलोवर्स मिलेंगे, ऑथेंटिक फॉलोवर्स मिलेंगे। ठीक है, आपको कहीं पे जाने की नीड नहीं पड़ेगी कि मेरे इतने फॉलोवर्स बढ़वा दो, ऑटोमेटिकली आपको लोग फॉलो करना स्टार्ट करेंगे आपको। तो एजुकेशन ओवर सेलिंग, ये तीन चीज पे काम करना है आपको सोशल मीडिया पे। पहला क्या है? डेली वैल्यू पोस्ट। जो भी पोस्ट डालते हो, एक पोस्ट अच्छा पोस्ट डालो। दूसरा क्या है? एक रील, रील या एक स्टोरी, एक ही डालो। ज्यादा आपको लगता है कि आपके पास बहुत सारे हैं तो दो डालो, दो से ज्यादा मत डालो। वैल्यूबल इंफॉर्मेशन शेयर करो। लोग एजुकेट होंगे तो आप पे ट्रस्ट करेंगे, उनको पता लगेगा। तो उसमें क्या होगा? उसमें कोई प्रोडक्ट मत डालो, जाओ एजुकेशन की बात हो, उसमें सिर्फ अच्छी बातें डालो। राइट? क्यों इंपॉर्टेंट है, हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है, वो डालो। कौन सा प्रोडक्ट से उसको ठीक करोगे वो रिक्वायर्ड नहीं है वहां पे। ग्रेट। तो आपको समझ आएगा कि बिजनेस कैसे चल रहा है। आज मैंने कितने डीएमओ शेयर करे आपके साथ में? तीन चार, वेरी फर्स्ट स्टेप का डीएमओ। इस पे काम करके देखो 7 दिन। अगले 7 दिन के बाद मैं फिर आऊंगा आपके पास। अगले 7 दिन के बाद जब मैं आऊंगा तो उस टाइम पे मैं डिस्कस करूंगा कि आप में से कितने लोगों ने, प्लीज मेरे लिए एक चीज बना के लेके आना। जो लोग डेली बेसिस पे इस चीज को फॉलो करोगे, क्या इम्पैक्ट आया है, आपको क्या फील हो रहा है, क्या अच्छा इम्पैक्ट आया है आपके फॉलोवर्स में, आपके लोगों में, आपको जानने वाले लोगों में, डेफिनेटली वहां पे मेरे साथ शेयर करना। नेक्स्ट मीटिंग जब लोग जूम करेंगे तो आप प्लीज शेयर करो मेरे साथ कि क्या अच्छा इम्पैक्ट आया है, क्या अच्छा लोग बता रहे हैं उसके बारे में। क्या आपके दो चार पांच कस्टमर बने भी ऐसा करने से? आपके सेल्स में, आपके जो डाउनलाइन का वॉल्यूम पॉइंट होता है, कितने पीबी की ग्रोथ हुई है, कितने लोगों ने प्रोडक्ट्स डालना स्टार्ट करा, खाते हुए फोटोग्राफ डालना स्टार्ट करा व्हाट्सएप पे, उससे क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन में का बिजनेस बढ़ा है? इन चीज को मॉनिटरिंग करना बिजनेस ग्रोथ का क्या है। जैसे मैंने जिम की चीजें बताई ना, कि जिम जाने के लिए रोज एक ही काम करना होता है, बिजनेस बढ़ाने के लिए भी रोज एक ही काम करना होता है, वो काम है मॉनिटरिंग। आपको पूरी टीम की मॉनिटरिंग करनी ही पड़ेगी, बैठ के देखो कौन क्या कर रहा है। ठीक है, 20 लोगों ने फोटो डाला, फाइन। जो 3 लोगों ने फोटो नहीं डाला उनसे बात करो, क्या हो, कहाँ पे हो, कैसे हो, हाल चाल लो। हमेशा आप सिर्फ इसके लिए फोन करोगे ना अपनी टीम को कि ऑर्डर कहाँ है जी, वॉल्यूम पॉइंट कहाँ है जी, ऑर्डर कब डालोगे जी, वो आपसे को ना फोन उठाने में कतराने लगेंगे। उनको लगेगा यार सर का फोन आ रहा है, फिर से वॉल्यूम पॉइंट बोलेंगे। अंडरस्टैंड? तो आप क्या बातें करोगे? उनका हाल चाल लोगे, फैमिली कैसी है, रेपुटेशन बिल्ड करोगे उनके सामने। उनको आप सिर्फ ऐसा बोलो ना, एक पर्सन था, कोई पुराना पर्सन है, ठीक है, आप 6 महीने से उससे बातें नहीं हो रही है, सिर्फ उसको कॉल करो, उसको बोलो बोलो कैसे है सर, पहले कभी हम लोग फैमिली जैसे होते थे, आप वेस्टेज में मेरे साथ थे, नो प्रॉब्लम, आप जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, लाइफ कैसी चल रही है? करा सर मैं आपके लिए ऑलवेज अवेलेबल हूँ, उसको बताओ मैं आपके लिए ऑलवेज अवेलेबल हूँ, कहीं भी आपको कुछ भी, क्योंकि बहुत दिन से हमारी बात नहीं हुई, हालचाल नहीं लिया मैंने, तो हालचाल के लिए कॉल करा है। कभी भी आपको लाइफ में कहीं फंसोगे, एक बार जरूर याद करना, मेरे से जो हेल्प बनेगी मैं रेडी हूँ आपको करने के लिए। मेरे से जो बनेगी सर, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। वहां पे आपने कुछ भी नहीं बेचा है, सिर्फ बातें करी है। उस पर्सन को एकदम से लगेगा कि यार सर तो क्या अच्छे पर्सन है यार। मैं, कोई मेरे से आज तक फोन करके ये चीज बात ही नहीं पूछी है कि कहीं भी कोई मुसीबत होगा मुझे याद करना, मेरे से जो बनेगा मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ आपको हेल्प करने के लिए। आपके लिए उनके दिल में रिस्पेक्ट नहीं बढ़ी? हम क्या करते हैं, अपने डाउनलाइन को जब भी फोन करते हैं, हाल चाल लेने के बजाय सिर्फ एक ही बात पूछते हैं उससे, बिजनेस कहाँ है, वॉल्यूम कहाँ है, कितने लोगों से मिल रहे हो, क्या कर रहे हो, इज दिस रियली ग्रोइंग योर बिजनेस? आपको लगता है कि ऐसा करने से आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है? फॉलोअप का मतलब क्या यही है कि हम सिर्फ बिजनेस की बातें करें? जो पर्सन आपके साथ नेटवर्क में जुड़ा है, अगर आप बोलते हो कि ही इज योर फैमिली,
तो आप उसको ऐसा उसके सामने शो भी तो करो ना। आपके एक्शन भी तो सेम होना चाहिए ना। आप सिर्फ बोल रहे हो उसको कि आप मेरे फैमिली हो, बट आपका एक्शन मैच नहीं कर रहा, कहीं भी वो मुसीबत में है ना। जरूरी नहीं होता सर कि हम पैसे से ही लोगों की हेल्प करें। अगर पैसा मेरे पास नहीं है तो कैसे हेल्प करूंगा, बट अगर उसके लिए अवेलेबल हूं ना मैं, उससे बड़ा हेल्प ही कुछ भी नहीं है। फील करवाओ अपनी टीम को कि आप ऑलवेज अवेलेबल हो। आपकी टीम आपको फोन करती है ना, आप कतराते हो, अरे यार फिर मुझे कैंप करेगा, फिर बुला लेगा। ऐसा लगेगा तो कैसे काम चलेगा? आपका बिजनेस कैसे ग्रो करेगा? आपको मेंटोर कैसे मान पाएंगे? हम सब लीडर बनने आए हैं ना, हम सबको लीडर बनना है, हम सब चाहते हैं कि मेरी बात पूरी टीम माने। आपने टीम के लिए ऐसा क्या करा है, मेरे को बताओ, सिवाय ये पूछने के कि वॉल हमारा बिजनेस का कोर है, हमारा बिजनेस रिलेशनशिप का ही बिजनेस है। हर एक पर्सन एक दूसरे से किसी न किसी रिलेशन से जुड़ा हुआ है। ठीक है। आपके बिजनेस में भी जो फादर